Hello students, welcome to Government Commerce College, BCom Part First EAFM, Paper First Business Economics, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, चैप्टर कोस्ट एनालिसिस, लागत विश्लेषण। लागत विश्लेषण किसी भी बिजनेस और किसी भी पार्टी सेलिब्रेशन और हमारी लाइफ कोई भी इवेंट क्यों ना हो, इसमें कोस्ट सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। सबसे पहले हमारे पास बात ये आती है कि इनकम आय कैसे कमाई जाए। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है कि हम आय कैसे कमाएं, और आय कमाने के बाद में उस आय को रोकना कितना मुश्किल होता है। आय कमाना तो फिर भी चल जाता है, कमा लेंगे कैसे करके, लेकिन उसको रोकना बहुत मुश्किल बात होती है। अर्थात आय प्राप्त करने के बाद में हमें खर्चों को कंट्रोल करना हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एक भाग होता है, जो हमारे नियंत्रण में हर पल हाथ से निकलने का प्रयास करता रहता है। अर्थात लागत हमारे पास में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे पास में सेविंग कम होगी, इनकम कम बचेगी। इसलिए सबसे बेटर सिस्टम यही है कि हम लागत को कम कैसे कर पाएँ ताकि हमें प्रॉफिट अब से अधिक से अधिक प्राप्त हो सके, क्योंकि लागत के ऊपर ही प्रॉफिट डिपेंड करता है। यदि लागत बढ़ती है तो प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा, और लागत जितनी मात्रा में घटेगी उतनी ही मात्रा में प्रॉफिट अपने आप बढ़ता चला जाता है। और प्रॉफिट बढ़ता चला जाता है तो बिजनेस या आपका जो उद्योग होता है या दुकान जो भी है, उसका जो जीवन काल है, आगामी जीवन काल, उसकी आर्थिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जीवन में आय को प्राप्त करना तो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन लागत को कंट्रोल करना हमारे बस में किस प्रकार से हो, उसके लिए इसका विश्लेषण किया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ लागत की अवधारणाएं हैं। जैसे लागत उन साधनों की द्योतक है जिनका त्याग विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है अथवा किया जाना चाहिए। या फिर ये कहें कि लागत से अन्य व्यय की उस राशि से है जो किसी वस्तु विशेष अथवा लाभ एवं सुविधा प्राप्त करने के लिए की जाती है अथवा उससे संबंध होती है। अर्थशास्त्र में लागत शब्द का तात्पर्य विभिन्न संदर्भों में अलग अलग लगाया जा सकता है। जैसे मौद्रिक लागत होती है, वास्तविक लागत, सामाजिक लागत, अवसर लागत। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक दृष्टिकोण में भी अगर लागतें अलग अलग होती हैं, जिसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं मौद्रिक लागत क्या होती है। मॉनेटरी कॉस्ट किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के प्रयोग के लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। वस्तु को उत्पादन करने के लिए एक उत्पादक जो भी मुद्रा के रूप में भुगतान कर देता है, कैश पेमेंट कर देता है या क्रेडिट पेमेंट कर देता है, अथवा वो अपने हाथ से जो भुगतान करता है, वो सारी की सारी लागतें अपने आप में मौद्रिक लागतें ही होती हैं। उसे उत्पादन की मौद्रिक अथवा आर्थिक लागत कहते हैं। अन्य शब्दों में फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में किए गए कुल व्यय को मौद्रिक लागत कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यदि श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी, कच्चा माल को भुगतान किया गया पैसा, बिजली का भुगतान, बिजली के बिल का भुगतान, परिवहन विज्ञापन व्यय का भुगतान आदि किया गया, सारा व्यय मौद्रिक लागत के अंदर शामिल किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में मौद्रिक लागत में इस अर्थ को थोड़ा सा अपूर्ण मान लिया गया है, तथा इसके अंतर्गत कुछ लागतों को और सम्मिलित किया जाता है। जैसे यहाँ पर आती है स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें और सामान्य लागत, सामान्य लाभ। स्पष्ट लागतें कौन सी होती है और अस्पष्ट लागतें कौन सी होती है? सबसे पहले लेते हैं स्पष्ट लागतें हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। स्पष्ट लागतों से तात्पर्य ऐसी लागतों से हैं जो एक उत्पादक को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के प्रयोग के बदले चुकानी पड़ती हैं। उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं, उन साधनों के प्रयोग करने के कारण उत्पादक उन्हें भुगतान करता है। जैसे भूमि, भवन, श्रम, पूंजी। भूमि का जैसे लगान होता है, भवन का डेप्रिसिएशन होता है, श्रम को मजदूरी होती है, पूंजी का ब्याज होता है। ऐसे भूमि, भवन, श्रम, पूंजी, प्लांट, मशीनरी आदि और मटेरियल, इसके लिए भुगतान तो करना ही पड़ता है। अतः इन लागतों में
केवल ऐसे व्ययों को ही सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादक द्वारा नकद रूप से भुगतान किया जा सकता है, जैसे कच्चे माल की लागत, उधार ली गई पूंजी का ब्याज, भूमि इमारत का लागत, विज्ञापन व्यय, बीमा व्यय, प्रबंध एवं विक्रय व्यय पर किए गए व्यय आदि सभी सम्मिलित होते हैं। स्पष्ट लागतों को भुगतान की गई लागतें, पेड आउट कॉस्ट व्यय लागतें, एक्सपेंडिचर कॉस्ट परिव्यय लागतें, ओवरहेड कॉस्ट तथा लेखांकन लागतें भी कहा जाता है। और अस्पष्ट लागतों में क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। अस्पष्ट लागतें वो होती हैं जो उत्पत्ति के साधनों के मूल्य को कहते हैं। अस्पष्ट लागतें उत्पत्ति के साधनों के मूल्य को कहते हैं जिनके स्वामी स्वयं उत्पादक होते हैं। उनके क्रय करने के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से कोई मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है, जैसे स्वयं की भूमि का खर्चा, स्वयं की पूंजी और खुद की इमारत, खुद की खुद की कुछ सेवाएं, स्वयं एक प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकता है, उसका कोई वेतन नहीं लेना पड़ता है। तो ये सारी की सारी अस्पष्ट लागतें होती हैं जो दिखाई देती नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भुगतान करने के लिए अगर दूसरे से लिया जाता है ये सुविधाएं, तो क्या भुगतान करते हैं, उसको अस्पष्ट लागतें कहते हैं। उसके बाद आता है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ लाभ के उस भाग या उस स्तर को कहते हैं जो एक उत्पादक को किसी उद्योग में बने रहने के लिए वह अवश्य मिलना चाहिए, अन्यथा वह उत्पादन बंद कर देगा। अन्य शब्दों में फिर ये भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसा लाभ है जो साहसी अथवा उद्यमी को उद्योग विशेष में बनाए रखने की लागत है। यहाँ लाभ से तात्पर्य असामान्य लाभ से न और न्यूनतम लाभ मिनिमम प्रॉफिट से लिया जाता है, जो मौद्रिक लागत इजिकल टू स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। तो इस मौद्रिक लागतों में 3 बातें शामिल होती हैं। एक वो बात होती है जो स्पष्ट रूप से किसी उत्पादन के लिए खर्चा किया जाता है, भुगतान किया जाता है। दूसरी वो सेवाएं होती हैं जिनका भुगतान वास्तव में किया नहीं जाता है, लेकिन उसकी अपेक्षाएं जरूर की जाती हैं। अर्थात यदि वही सेवाएं किसी दूसरी दुकान से, किसी दूसरे साधन से या किसी मार्केट से हम परचेज करते तो कितना भुगतान करना पड़ता। तीसरा बात जो इसको ऑपरेटर होता है, इस बिजनेस को ऑपरेटर होता है, इसको चलाता है उत्पादक होता है, उसका स्वयं का एक इतना तो भाग बनता है कि उसे मिनिमम इतना प्रॉफिट चाहिए, कम से कम इतना लाभ चाहिए, उसको सामान्य लाभ कहते हैं। तो उसको दिया जाने वाला जो वेतन या उसका पारिश्रमिक, ये सामान्य लाभ के रूप में माना जाता है। तो इन सभी लागतों को मिला करके मौद्रिक लागतों को रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये थी हमारी मौद्रिक लागतें। धन्यवाद।